ज्योति को लगभग 1 साल हो गया पूरा। दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर में ही पिछले साल ज्योति ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया था। एक्स कर रही है। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता, ये वाली हाँ क्या कर दिया है? ये आपकी उंगली को सॉफ्ट करने के लिए। सॉफ्ट करने के लिए? हाँ। सब रिलैक्स कर रही हैं, जुगाली कर रही हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। लग रहा है? कैसा लग रहा है यहाँ आके बेटा? काफी अच्छी जगह है। तो ये वहाँ रह के आए 4-5 दिन। काफी हालत खराब कर ली है। ऐसे बोल रहा था? फिर भाई आया तो क्या किया तुमने? क्या किया भाई आया तो? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों सुबह 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे और जब आए थे तो काफी अंधेरा था और अब धीरे धीरे उजाला होने लगा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंदर चल रही है हमारी सफाई। मैंने सारा गोबर वगैरह यहाँ साफ कर दिया है। आते ही यहाँ पर सबसे पहले आग जलाई थी, क्योंकि ठंड से आते हैं तो दोस्तों थोड़ा आग भी जला लेते, गर्मी बनी रहती है अंदर और धुआं भी होता रहता है तो उससे भी थोड़ी गर्मी सी महसूस होती है। तो अभी फिलहाल अंदर की सफाई लगभग हो ही चुकी है। ज्योति झाड़ू लगा रही है यहाँ पे। और गायों ने रात का जो था वो कितना खाया देखते हैं। तो देखिए दोस्तों भूसा काफ़ी सारा पड़ा हुआ है अभी भी। इन्होंने सिर्फ फीड जो ऊपर से डाला था, चोकर चुनी वगैरह, वो सब खाया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिला देता हूँ। और यहाँ पर खा रही है नंदिनी, तो खाने लग जाएंगी ये। और फिर उसके बाद करूँगा मैं मिल्किंग और फिर उसके बाद फ्रेश सानी इनके लिए बनाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा चोकर डालूंगा ताकि ये खाना स्टार्ट कर दे मिल्किंग के समय, परेशान न करे। वरना डेजी यहाँ वहाँ घूमती है, दूसरे का खाने जाएगी और फिर इतने में अगर किसी ने धक्का दिया तो फिर दूध की बाल्टी गिर जाएगी। तो इसलिए पहले मैं थोड़ा थोड़ा चोकर डाल देता हूँ और उसके बाद फिर मिल्किंग करता हूँ। और बाहर नज़ारा देख लीजिए आप कैसा है, इस तरीके का है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ठंड अभी तो फिलहाल उतनी लग नहीं रही क्योंकि अंदर गर्मी है। अभी बाहर निकला तो थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए अभी कैमरे में तो फिर भी उजाला दिख रहा है, वैसे यहाँ पर अंधेरा है अभी। तो बढ़िया है, अभी तो इतनी चिड़ियों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो चलिए गायों को सानी डालते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं अपनी गायों के पास हूँ। सुबह सारा काम करके यहाँ से जल्दी चले गए थे। आगे का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह था और आज सुबह ऋत्विक और आयांश दोनों में से कोई भी नहीं आया था। तो हम लोगों ने जल्दी से काम किया और घर गए और स्कूल पहुँचाया और कुछ काम थे वो निपटाए। तो अभी फिलहाल शाम को 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे और गाय आराम से खा के बैठ चुकी हैं। सब रिलैक्स कर रही हैं, जुगाली कर रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सब कुछ साफ सुथरा है। बस यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। और आज हो गई है 2 तारीख, कल है 3 तारीख। देखते हैं कपिला हीट पर आती है कि नहीं। कपिला से बड़ी उम्मीदें हैं, हीट पर आ जाए बस। लक्ष्मी को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि लक्ष्मी में अभी कोई भी डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। कपिला से ही है क्योंकि कपिला पिछली बार हीट पर आई थी। 21 दिन इसको हो जाएंगे, कल या परसों में इसको हीट पे आना चाहिए। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और आयांश यहाँ पर आ गया है बहुत दिनों बाद। ये गया हुआ था गाँव, कुछ दिनों से शादी थी मेरे भाई की, चाचा के लड़के की, तो शादी में गया हुआ था। तो अभी फिलहाल डेयरी पर आया है ये। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है यहाँ आके बेटा? अरे वो तो ठीक है, वो तुम बताओ ना बेटा कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है? वहाँ गांव में मजा आया था? इतना भी मजा नहीं। यहाँ से दोस्तों 73 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, मतलब 80-83 किलोमीटर होगा। 73 नहीं, 73 तो दमोह शहर है। वहां से और 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। तो वहाँ गया था ये। हाँ लक्ष्मण कुटी गाँव का नाम है। महंतपुर गांव है और वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण कुटी। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये वहाँ रह के आया 4-5 दिन, काफ़ी हालत ख़राब कर ली है। अब धीरे धीरे करके स्कूल स्टार्ट हो गया है तो वापस से, मतलब स्कूल तो चल ही रहे थे, छुट्टी मना रहा था ये, अब स्कूल जाना स्टार्ट किया है फिर से। अब धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। वहाँ तो बहुत हालत ख़राब कर ली, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, मस्ती करता रहा खाली। और अभी लक्ष्मी को परेशान कर रहा है। और ऋत्विक भी आ गया। ऋत्विक बेटा, भैया के बगैर तुम इतने दिन रहे, तुम्हें कैसा लगा? पहले तो मुझे ये बताओ, भैया के बिना इतने दिन रहे तुम्हें कैसा लगा? मुझे मम्मा मैं बोला था ऐसे बोल रहा था? फिर भाई आया तो क्या किया तुमने? क्या किया भाई आया तो?
मैं टीवी देखते हूँ। अरे भाई आया तो तुमने क्या किया, कैसे स्वागत किया भाई का? साइड जाओ, साइड जाओ। अबे छाइता। जब अयान आया तो इसने दूर से देखा, उस वक्त मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही मस्त सीन था। वहां से अयान ने ऋत्विक को देखा और ऋत्विक ने अयान को, और दौड़ लगा के एक दूसरे को गले लगे। बहुत ही मस्त सीन था, मुझे देख के बहुत मजा आ गया कि भाइयों में इतना प्यार है, ऐसा प्यार हमेशा बना रहे। दोस्तों सभी गाय मेरी स्वस्थ है, बढ़िया है। नंदनी को आप देखिए क्या शानदार जुगाली कर रही है, और बेहतरीन सारी गाय आराम से शांति से रिलैक्स कर रही हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पास भूसा स्टॉक करने के लिए बगल में एक कमरा है, उसके अलावा जगह नहीं है। वहां पर 15-16 क्विंटल से ज़्यादा भूसा आता नहीं है। और सामने जो जगह पड़ी हुई है यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पर बनाई जाए एक बढ़िया गोदाम टाइप की, जिसमें हम भूसा स्टॉक करें। क्योंकि अगर सीजन पे भूसा जब सस्ता होता है तब अगर स्टॉक कर लेंगे तो फायदा होगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर पछताने के अलावा काम नहीं है कोई। अभी 750 रुपये क्विंटल है, आगे चल के 1000 रुपये क्विंटल भी हो जाएगा भूसा, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी। गेहूं की फसल आने को अभी 2-3 महीने 4 महीने तो लगेंगे ही। इतने समय के अंदर अच्छे से भूसे का रेट बढ़ जाएगा, और यही है वक्त जब एक किसान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है भूसे में। तो अगर समय हो आपके पास, जगह हो आपके पास, तो बिल्कुल सीजन पे आप स्टॉक कीजिएगा। और जैसे अभी पिछले दिनों बरसात का सीजन था, सोयाबीन की फसल आई थी, 300 रुपये क्विंटल सोयाबीन का भूसा था। अगर मैंने ले लिया होता, आज मैं गेहूं का भूसा मिक्स करके खिलाता, सस्ता भूसा ले लिया था कि सोयाबीन का अगर ले लेता, बहुत सारा स्टॉक करने की जगह होती, और साथ में मैं गेहूं का मिक्स करके खिलाता, तो मेरी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती भूसे की। लेकिन जगह ना होने के अभाव में ये हुआ है कि भाई हम नहीं ले पाए, तो अभी जो रेट मिल रहा है वही रेट से भूसा लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखिए सीमन तो हमारे यहाँ अवेलेबल करा रहा है दीपक यादव, जो कि बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। और अभी पिछला वीडियो मैंने देखा था, ABS से उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी आया था। उन्होंने काफ़ी कोई क्विज टाइप का हुआ था, उसमें उन्होंने कोई जवाब दिया था, तो उस पर उनको बहुत अच्छा गिफ्ट आया है। तो बहुत नॉलेज रखते हैं, अच्छा सीमन उपलब्ध करा रहे हैं सागर में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सीमन आप कोई भी यूज़ कर लो, किसी भी कंपनी का अच्छा सीमन यूज़ कर लो, इम्पोर्टेड सीमन यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपने बछिया पर ध्यान नहीं दिया, उसकी पैदा होने के बाद, इम्पोर्टेड सीमन की बछिया पैदा होने के बाद अगर आपने उसको अच्छे से ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, उसकी फीडिंग पे ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर खर्चा नहीं किया, तो वो दूध आपको कम ही देगी। जो आप उम्मीद कर रहे हो कि पहले लैक्टेशन में 25-30 लीटर दूध दे देगी, वो इम्पोर्टेड सीमन की बछिया है, ऐसा कभी नहीं होता। बछिया तो हो गई, लेकिन उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको, उस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको। कम से कम 80,000 रुपये तो जब तक वो ब्याएगी तब तक आपका खर्चा हो ही जाएगा। 80,000 रुपये तो एक बछिया तैयार करने में लग ही जाएगा, तब जाके आपको उससे दूध उत्पादन मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई अच्छे सीमन की बछिया है तो ये अपने आप ही दूध देगी, ऐसा नहीं है, उस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर मैं रोज पशुपालक भाइयों से मिलता हूँ, जहाँ से मैं खली चुनी लेके आता हूँ अपनी गायों की, वहाँ पर मेरी रोज मुलाकात होती है यहाँ के जो लोकल पशुपालक भाई हैं। तो उनकी सोच मुझे समझ में यही आती है कि उनका कहना यही है कि भाई इस वक्त जो कॉस्टिंग है फीड की, भूसे की, हर चीज़ की महंगाई जो बढ़ चुकी है, ऐसे समय पे अगर आप बछिया तैयार करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। ये सोच है अभी भी हमारे यहाँ किसानों की, और जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई सोच है। आज तक उनको समझ में ये बात नहीं आ रही है कि भाई जब तक घर से पशु तैयार नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा, आप ये पशु खरीदने की चेन में फंसे रहोगे। मेरे जो लोकल के पशुपालक भाई हैं, ज्यादातर मुझसे मिलते हैं, जो काफी दिनों में मिलते हैं, तो उनका चैनल देखते नहीं, यूट्यूब चलाते नहीं है। वो पशुपालक भाइयों के पास इतना समय नहीं होता कि भाई वो होने के बावजूद वो फालतू चीजों में समय लगा देंगे, लेकिन जानकारी की चीज नहीं देखेंगे यूट्यूब पे कि भाई हमें कोई जानकारी मिल जाए, हम इस काम को कर रहे हैं तो कैसे सही तरीके से किया जाए, वो समझना नहीं चाहते। पारंपरिक ढंग से पशुपालन करते आ रहे हैं, और उनकी सोच यही है कि भाई जिसके पास ज्यादा पशु है उतनी बड़ी डेयरी है। आप मुझसे पूछते हैं कि भैया आपके पास कितनी गाय हो गई अभी, आप तो बहुत समय से कर रहे हो, आपके पास तो अभी बहुत सारी हो गई होगी, कितनी खरीद ली अभी आपने, अभी कोई लेके आया क्या, नहीं भैंस लेके आए क्या अभी, तो ये सवाल करते हैं। तो भाई उनकी समझ में यही नहीं आता है कि भाई पशुपालन करना है तो नस्ल पे काम करो, कम पशु रखो, जितने कम पशु रखोगे उतनी अच्छी आप सेवा कर पाओगे, उनको खिला पाओगे, उनके बच्चों पे ध्यान दे पाओगे। जितनी ज्यादा भीड़ आप रखोगे उतना ही कम उनकी सेवा कर पाओगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। पशु अच्छे हो कम हो वो बेहतर है। भीड़ खड़ी हुई है, 100 पशु खड़े हुए हैं, दूध देने वाले 10 है 20 है, तो क्या फायदा है दोस्तों, क्या मतलब निकलेगा। लेकिन मैं समझा के हार चुका हूं, बात करना बर्बाद है। केवल यही है कि अपना काम करते चलो। अभी फिलहाल मेरी ढेरी देखकर तो लोकल व्यक्तियों को ये लगता है कि 4 गाय रखी हुई है जिसमें से 2 दूध दे रही है, क्या कर रहा है ये। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दुख होता है उन पशुपालक भाइयों के लिए जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि भाई
तुम कब समझोगे, और वो तब समझेंगे जब कुछ चमत्कार होगा। तो चमत्कार का इंतजार है। चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। जब तक मेरे पास अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा अपनी इन्हीं गायों से, तब तक कोई वैल्यू समझेगा नहीं। मेरी गायों ने फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत अच्छा दूध दिया है। ये बात आप सब जानते हैं, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं भाई, जिन्होंने शुरू से मेरे वीडियो देखे वो सब जानते हैं कि मैंने जो भी बछिया तैयार किए, जिनके ब्याने से लेके मतलब गाभिन होने से ब्याने तक जिन्होंने वीडियो देखे हैं पुराने चैनल के, तो वो सब जानते हैं कि मैंने क्या अचीव किया है, कि भाई मैंने कैसे इनको तैयार किया और कितने कम समय में कितने बढ़िया पशु तैयार किए मैंने। तो वो लोग वैल्यू को समझते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनको यही लगता है कि भाई ये बोल बचन करता है, कुछ भी बोलता है और कोई मतलब नहीं है, लॉस में है। दिखाओ क्या हो गया अंश? दिखाओ आपकी उंगली, ये वाली। हाँ, क्या कर दिया? ये आपकी उंगली को सॉफ्ट करने के लिए है। सॉफ्ट करने के लिए? हाँ, जिससे आपको दर्द ना हो। थैंक यू बेटा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये देखिए आयांश ने मेरे हाथ में बोरो प्लस लगा दी है कि आपकी उंगलियां सॉफ्ट रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू आयांश। हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को शुरुआत से नहीं देखा है, मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं, तो मेरे पुराने वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से स्टार्ट कीजिए और सारे एक एक करके देखिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। ये सब आपको समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियोस शुरुआत से देखेंगे। तो नए पशुपालक भाइयों से जो मेरे मुझसे जुड़े हैं उनसे यही गुजारिश है मेरी कि आप लोग देखिए, और आगे जो भी होगा वो सब आपको डेली अपडेट मिलेगा ही। और बस बहुत ही जल्द हमारी लाली का काविंग होनी है, तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने लाली के लिए कल वाइटामैक्स भी बुलवाया है। मेटाबोलाइट मैंने आपको बताया था कि खत्म हो गया, आज लेके आना है। मैं मेटाबोलाइट नहीं लेके आया हूँ क्योंकि ट्रेटा कंपनी का वाइटामैक्स एक नया प्रोडक्ट आया है, वो मैं कल बुलवा रहा हूँ, जिसके अंदर मस्टाइटिस को प्रिवेंट करने की सारी चीज़ें हैं, अडर को ग्रोथ करने के लिए भी है। वो गाय के काविंग के नॉर्मल वाइटामैक्स नहीं है, वो जब गाय बच्चा देने वाली होती तो आखिरी 20 दिनों में देने के लिए ही स्पेशल वो बनाया है कंपनी ने। तो वो मैंने बुलवाया है कल, और कैसा रहता है उसका रिजल्ट 600 रुपये के आसपास है। 300 ml की कॉस्ट है 600 रुपये। तो वो कल आएगा मेरे पास, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा। लाली को देना स्टार्ट करूंगा अभी फिलहाल, जो वाइटामैक्स मैंने बुलवाया है। लास्ट टाइम देने वाला, काविंग के टाइम पे देने वाला वाइटामैक्स है। क्या प्रोडक्ट है वो कल आपको बताऊंगा, और वो मैं अभी नंदिनी को नहीं दे सकता, वो नॉर्मल नहीं है, वो वाइटामैक्स अलग है। तो क्या प्रोडक्ट है वो कल मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज ज्योति को लगभग 1 साल हो गया पूरा। दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, और दिसंबर में ही पिछले साल ज्योति ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया था। वैसे तो मुझे काम करते हुए 5वां साल चल रहा है, लेकिन पहले ज्योति घर के ही काम करती थी और गायों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है। लेकिन अभी फिलहाल पूरा सक्सेसफुल 1 साल हो गया है। अभी ज्योति ने मुझे बताया कि मुझे 1 साल हो गया, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि भाई 1 साल साथ में काम करते हुए और बढ़िया तरीके से सब कुछ रहा। तो ज्योति, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं है, 1 साल हो गया, पता नहीं चला साथ में काम करते करते। आज मैं बोल रही थी कि दिसंबर में काम चालू किया था ठंडियों में साथ में। हाँ, और दिसंबर है ये, और गैया ही ब्याह रही थी जब अपनी कौन ब्याह रही थी? ये ब्याह थी, डिज्नी नहीं ब्याह रही थी। हाँ, डिज्नी ब्याह रही थी, सही कहा, डिज्नी ब्याह रही थी। मतलब वो जनवरी में ब्याह थी, जनवरी में 9 तारीख को ब्याह थी, शुरू किया था, वो ब्याह रही थी जनवरी 9 जनवरी को ब्याह थी। तो याद आ रहा था मुझे, ये ठंडी का सीजन चल रहा था, मैं बोल रही थी कि 1 साल हो गया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा गायों के साथ? 1 साल तुमने काम किया तो क्या अनुभव किया? बहुत अच्छा, इनसे लगाव बढ़ गया। पहले मैं बिल्कुल पास में नहीं आती थी इन गायों के, मतलब अगर जाना है तो दूर से जाती थी, डर लगता था कहीं मार ना दे, कहीं कोई कुछ। लेकिन अब डर नहीं लगता, इनके पास खड़ी रहती हूँ, उनके हाथ फेरती रहती हूँ इनके, क्योंकि इनसे अब लगाव हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ज्योति ने कभी भी गायों के साथ कभी मतलब घर पे गाय थी नहीं। अब आर्मी फैमिली बैकग्राउंड था, तो इस कारण से गायों से तो कोई लेना देना था ही नहीं। और जो दूध देने आते थे दादा, बस इतना जानती थी कि दूध लेके आते हैं, दूध दे के जाते हैं और इनको पैसे मिलते हैं। पर कभी सोचा नहीं था कि ये दूध आता कहाँ से है, कितनी मेहनत होती है इसके पीछे। जो पशुपालक भाई दूध का उत्पादन करता है वो क्या करता है, तब जाके दूध आता है। और तब दूध कितने का लेती थी तुम, जब तुम ये सोचा करती थी कि भाई ये ऐसे लेके आता है? 50 रुपए लीटर दूध होता था उस टाइम पे, तो भैंस का।
तो जब 50 रुपए भैंस का दूध लिया आता था तो लगता था कि दादा क्या है यार, 1 लीटर दूध के 50 रुपए लेता है, ये तो बहुत महंगा दूध देता है। लेकिन जब ये काम स्टार्ट किया मैंने और हम लोगों का समय बीता साथ में, तब समझ में आया कि 50 रुपए कुछ भी नहीं है। अगर 100 रुपए लीटर दूध भी बिके ना, तब भी पशुपालक भाई को मतलब है, तब जाके कहीं सरवाइव कर सकता है। 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है इस समय तो, बाकी 50-60 रुपए लीटर दूध बेच के कोई फायदा नहीं है। तो ज्योति ने मेरे साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना सपोर्ट किया। मैं ये काम कर पा रहा हूँ बस इन्हीं की वजह से कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करती है। और ज्योति को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ज्योति तुमने मेरा साथ दिया, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो संभव नहीं था कि मैं ये काम कर पाता। ये 5 साल जो बीते, जब 4 साल पहले मैं खुद किया करता था ये काम, तब ये काम तो नहीं करवाती थी, लेकिन मॉरल सपोर्ट घर से था कि तुम करो, जो भी होगा देखा जाएगा, जिस स्थिति में है जैसे भी है साथ दूंगी मैं तुम्हारा, बस करते चलो और अच्छा सोचो बस। और फिर उसके बाद फिजिकली भी साथ में मेरा काम करना स्टार्ट किया, 1 साल हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हेल्प हो जाती है। अकेले करना मुश्किल है, अकेले कर पाना, फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ये काम करना बहुत मुश्किल है दोस्तों अकेले। और यहाँ पर मैं आता हूँ, काम उतना ज्यादा नहीं है, काम उतना ज्यादा नहीं है कि एक बार गोबर साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, सानी डाल दिया, गायों को पानी पिला दिया और चले गए यहाँ से। काम उतना ज्यादा अभी फिलहाल नहीं है, ज्यादा पशु नहीं है मेरे पास, लेकिन उसमें भी साथ में हेल्प करना। और तो बहुत, जब काम कोई करवाए साथ में ना, जब मैं अकेला किया करता था तो मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब साथ में कराना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि साथ में काम कराने से कितनी ज्यादा मदद हो जाती है। और जो एक यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि ठंड में सुबह शाम बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं, ये लोग अकेले भी आ सकता है, लेकिन अब दोस्तों मुझे पूरी इनकी आदत हो चुकी है। यहाँ पर जब तक इनका उद्यम ना हो रहा हो, जब तक मेरा परिवार यहाँ पर ना हो, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अकेले सूनापन लगता है, कुछ खालीपन लगता है, तो वो खालीपन को पूरा करती है फैमिली। तो इस काम में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी भाई पशुपालक भाइयों से आग्रह करूंगा और उन बहनों से भी आग्रह करूंगा जो मेरा वीडियो देखती है, उनकी फैमिली में कोई पशुपालन करता है तो उसका सपोर्ट कीजिए। और आपके सपोर्ट करने से वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। अगर घर पर महिला पति का साथ देगी, किसी भी काम में साथ देगी, उसका हौसला बढ़ाएगी, तो वो कई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकता है। किसी भी काम में कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही कहूँगा, धन्यवाद। इधर देखो, थैंक यू। थैंक यू दीदी। और आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।